प्रेज द लॉर्ड। आइए मिलकर हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। हम सबको ये गीत आता है। बड़े उत्साह के साथ ताली बजाते हुए हम जहां भी है वहां पर रहकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों रोस पर तन मनवार दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन आसन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्त कला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका है प्रताप। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे ओ अकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। हम एक आराधना का गीत गाएंगे, उसके बाद परमेश्वर के पवित्र वचनों को हम सुनेंगे, जो हमारे लिए आशीष और उत्तेजन और उन्नति के कारण जो वचन हैं, प्रभु हमें देकर विशेष उसकी महिमा को प्रकट करें। प्रभु की स्तुति हो। हम मिलकर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करेंगे। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। Glory to God. सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे
ही गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। सेनाओं का परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपको ऊंचा उठाते हैं, हम आपकी जय जयकार करते हैं। प्रभु जी, आज का ये पवित्र वार प्रभु जी आपकी आराधना करने के लिए हमें अवसर तूने दिया, इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं। मिलकर प्रभु जी ऑनलाइन प्रभु जी जो एक ज्वाइन होकर आपकी आराधना करने के लिए तूने हमें अच्छा अवसर दिया, इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद के साथ हम आपको तारीफ देते हुए हम सभी आपके हाथों में समर्पण होते हैं। हम सबको एक मन एक चित बनाए, चाहे हम जहां भी हैं, हम सबको वचन की ओर मन लगने दे, आपकी ओर मन लगने दे, आपकी ओर से आशीष प्राप्ति के लिए मन लगने दे। हर एक प्रकार के विचारों को भटकाने वाली हर एक आत्माएं नासरत यीशु के नाम से दूर हो जाए, दुष्टता के हर एक काउतरा यीशु के नाम से नाश हो जाए। और प्रभु तेरी योजना में हम सबको प्रभु जी और स्थिर करके, वचन के मार्ग पर स्थिर करके, स्तुति आराधना प्रार्थना वचन में विश्वास में मजबूत रहने के लिए, ओ आपके आगमन की इंतजारी के लिए अधिकता प्रभु जी विशेष तैयारी के साथ बढ़ने के लिए सहायता करे राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आज के इस बहुमूल्य अवसर के लिए धन्यवाद, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम पवित्र वचनों में से भी सुनेंगे जो हमारे लिए प्रभु ने रखे हुए आशीष आज हमें प्रभु दे। परमेश्वर के वचनों को सुन सके और उनमें जो रखे हुए आशीषों को हम प्राप्त कर सके।
परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम पवित्र वचनों में से देखेंगे जो हम स्वतः मनन भी किया है, परंतु उनमें से ही हम देखेंगे प्रभु महान है। हम निकालेंगे वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 15वां और वचन 7वां वचन हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका चैप्टर 15 वर्स 7, जहां पर लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हम सब इंसान को, सब मानव जाति के लिए उन्होंने दे दिया। परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया और इसलिए हमारा एक बहुत बड़ा फायदा हो गया। ये फायदा हुआ कि जब हम यीशु मसीह के नाम से जो कुछ मांगेंगे वो हमें प्राप्त होगा। ये बहुत बड़ा एक गिफ्ट है जो परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है। परमेश्वर की स्तुति हो। और इस रीति से प्रभु महान सामर्थ्य कार्यों को वो अपने लोगों के लिए वो प्रकट करता है। और जहां पर हमने वचन पढ़ा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जब हम यीशु मसीह में बने रहेंगे, ये प्रेम करेंगे, यीशु मसीह को हम दिल से चाहेंगे, हर परिस्थिति में, हर समय में, जब भी हम यीशु मसीह के नाम से कुछ मांगेंगे और जब भी हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की स्तुति हो, उसके पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम में हमें वो प्राप्त होगा, हमें वो दिया जाएगा। इसलिए यहां पर हमने वचन पढ़ा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तो जो कुछ मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो हमारे लिए, हम सबके लिए हो जाएगा। अभी मन में कभी कभी ऐसा प्रश्न उठता है, कभी हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना का प्रत्युत्तर जल्दी नहीं मिल पाता, प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता तो हम लोग नर्वस होते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं। एंड देन क्या होता है कि हमारी आशा हम खोने लगते हैं और हमारे विश्वास के ऊपर फिर असर गिरता है और हमारा विश्वास भी फिर कमजोर होने लगता है। बट इन दिनों में जहां पर हम मांग रहे, सुन रहे हैं, जहां पर प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है, और इस रीति से हमने देखा कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये एक प्रॉमिस वचन है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कहा है और हम सब के लिए ये आश्वासन दिया है। अपने डिसाइपल्स को भी वो बहुत था और जब भी वो प्यार से समझाता था, उसी टाइम पर उनको हिम्मत मिलती, उनको दिलासा मिलता था, उन डिसाइपल्स को धीरज मिलती थी। और इसी रीति से आज ये वचन हमें हिम्मत दे रहा है, हमें दिलासा दे रहा है, हमें धीरज दे रहा है। सो ये धीरज देने वचन को हमें अपने मन में बारंबार याद रखकर, उसको ध्यान देकर हमें चलना चाहिए।
और इस रीति से हम प्रभु की महिमा को देख पाएंगे। कहेंगे आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो कि प्रभु इस तरह अपने लोगों के जीवन में वो अलौकिक कार्यों को प्रकट करके उसकी महिमा को वो दिखाएगा और हम उसके सामर्थ्य कार्य को देखने पाएंगे। वचन में बने रहना, यीशु में बने रहने का अर्थ सारी बातों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को ही प्रेम करना, उसको प्रेम करते हुए उसको आदर देना। हर बातों में पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को देना और उसी को जब भी हम अपने जीवन को संपूर्ण समर्पण के साथ इस रीति से अपने जीवन को रखेंगे तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति हो कि वो अपने जीवन को दृढ़ करेगा। अलौकिक चिन्ह और चमत्कारिक कार्य के क्षेत्र में वो अपने जीवनों का उपयोग करेगा और एक बड़ा नमूना करके उसकी योजनाओं को दिखाई देगा। हम कहेंगे आमीन। इसलिए इन दिनों में ना तो हमें पीछे हटना है, ना तो हमें भागना है, ना तो हमें और कहीं जाना है, पर जैसे कि हमने वचन में पढ़ा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे जाएगा। और इस रीति से हम प्रभु की महिमा को देखने पाएंगे। इन अंतिम दिनों में हमें बने रहने का समय आ चुका है। हम कैसे बने रहे? हम चाहे कितना भी अपने जीवन को व्यस्त बनाए, अपने जॉब के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन चलाने के क्षेत्र में, कौन सी भी बातों में हम कितने भी व्यस्त क्यों ना होते हुए दिखाई दे, फिर भी हमें अपने जीवन को यीशु में बनाए रखना है। हाउ कैन, कैसा हमें अपने जीवन में प्रार्थना का दिया हमेशा के लिए जलाए रखना है। हमें अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए उसके वचन का मनन करना है। ऐसे समय को देखकर हमें ना तो नर्वस होना, ना तो हमें घबराना है, परंतु हमारे विश्वास को बढ़ाना है। प्रभु से यह प्रार्थना करना है कि प्रभु हम डर रहे हैं, हम घबरा रहे हैं, इसलिए हमारे विश्वास को बढ़ाए। हमें अपने वचन के मार्ग पर स्थिर रहने के लिए, आप में बने रहने के लिए हमें अनुग्रह दे करके हमें प्रार्थना में मांगना है। हम इंसानी स्वभाव से जल्द एक निराश या एक हताश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, परंतु परमेश्वर जो जीवन देने वाला वचन है, उत्तेजन देने वाला वचन है, सामर्थ देने वाला वचन है, मार्ग दिखाने वाला वचन है, हमारे हर परिस्थिति में से निकालने वाला वचन है, वो वचन को हमें याद करना है। वो याद करेंगे, मनन करेंगे, उसी टाइम पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा को हम देखेंगे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पर हमने वचन पढ़ा कि जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, तभी तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये शब्द का अर्थ होता है कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, उसके चमत्कार को हम देखेंगे, उसके कार्य को हम देखेंगे। यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब भी वो होगा तो सचमुच में हम अपनी आंखों से उस सर देखेंगे, उसकी उपस्थिति का अनुभव हम करेंगे, उसके राज्य और उसके सारे कार्य क्षेत्र में हम अपने आप को संपूर्ण समर्पण के साथ उसकी ग्लोरी को हम देखने पाएंगे। हालेलुया, इसलिए हमें उसमें बने रहना है, उसकी सेवा करना है, उसके कार्य क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है और उसकी महिमा के लिए हमें बनाए रखना है, अपने आप को बनाए रखना है। जहां पर हम पढ़ रहे हैं कि जो कुछ तुम चाहोगे
वो तुम्हें प्राप्त होगा, तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज व्यक्तिवाचक जीवन को ये कह रहा है, पारिवारिक जीवन को ये कह रहा है, और जो भी जीवन हम जी रहे हैं, मतलब कि एक परिवार में है या सेपरेट है या दो व्यक्ति है, हस्बैंड एंड वाइफ है या बच्चों के साथ है, जहां भी है, हर एकों को एक व्यक्तिवाचक जीवन के क्षेत्र में, एक जीवन के बारे में हमारे लिए वचन उत्तेजायक एक काम करने वाला वचन हमें कह रहा है कि तुम्हारे लिए हो जाएगा, तेरे लिए हो जाएगा, तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए इन दिनों में हमें अपनी आशा को नहीं छोड़ना है। जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें वचन दिया है, ये प्रभु यीशु मसीह के मुख से ये वचन निकला है, और ये वचन जब भी हम सुनते हैं या मनन करते हैं या याद करते हैं, उसी टाइम पर हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। व्यक्तिवाचक जीवन के क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन के क्षेत्र में उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा को हम देखने पाएंगे। कहेंगे आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति हो। इस रीति से इन दिनों में हमारे लिए प्रभु अपनी महिमा को वो दिखाना चाहता है। और जहां पर हमने पढ़ा कि तुम्हारे लिए हो जाएगा, उसका अर्थ ये भी होता है कि जो कुछ भी तुम्हें सताने वाली परिस्थिति है, सताने वाले विचार है, सताने वाली तकलीफ है, सताने वाली समस्याएं हैं, पारिवारिक जीवन के क्षेत्र में, जॉब में, बिजनेस में, पढ़ाई में, जो भी कुछ सताने वाली ऐसी परिस्थिति, ऐसी आत्मा जो काम कर रही है, ऐसा वातावरण जो काम कर रहा है, वहां पर जब यीशु मसीह के नाम से हम एक मांगेंगे, वचन अपने जीवन में बनाए रखेंगे, तो वो तमाम जो सताने वाली चीज है वो दूर हो जाएगी यीशु के नाम से। यीशु के नाम से हमें विक्ट्री प्राप्त होगी, विजय को हम देखेंगे। हर क्षेत्र में हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट होते हुए देख पाएंगे, क्योंकि वचन में हमने पढ़ा कि तुम्हारे लिए हो जाएगा, विश्वास करने वालों के लिए हो जाएगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति हो। इस रीति से इन दिनों में हमें अपने आप को प्रभु में बनाए रखना है। बहुत बार हम टूट चुके हैं, बहुत बार हम निराश हुए, बहुत बार हम प्रभु में दिखाई देते समय पर भी एक ऐसी परिस्थितियों का सामना किया, परंतु सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति हो कि उसने अपनी महिमा को वो दिखाया है, और हम सबको चाहे परिस्थितियों का सामना करने पड़ा पर बचाया है। ये भी प्रभु ने उसकी महिमा हमें दिखाया है, उसकी महिमा को हमें दिखाया है। हम जैसे भी है, हम परमेश्वर की महिमा को देख रहे हैं, इसलिए उसके वचन में हमें बने रहना है, उसकी प्रार्थना में बने रहना है और विश्वास में बने रहना है। और इस रीति से जब भी हम बने रहेंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति हो कि हम उसके कार्य क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ने पाएंगे। इसलिए हमें बने रहना है। इसी पुस्तक के हम तीसरे वचन में पढ़ते हैं, जहां पर हम पढ़ते हैं कि तुम तो अपने वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि अध्याय का तीसरा वचन हम पढ़ रहे हैं कि जो वचन हमें कहा गया है, उस वचन के अनुसार प्रभु अपने लोगों को शुद्ध करता है। इफिसियों में हम पढ़ते हैं कि वचन के अनुसार, वो वचन के द्वारा जल स्नान से वो शुद्ध करता है। और हजकियल में भी हम पढ़ते हैं 36 में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि वचन रूपी जल, एक स्नान से वचन का जल जब भी छिड़काया जाएगा तो वो प्रभु अपने लोगों को शुद्ध करता है। हर एक अशुद्धता में से, हर एक प्रकार की एक मलिनताओं में से शुद्ध करके वो परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाता है। प्रभु की स्तुति हो। तो इसीलिए यहां पर हमने 15 के 7 में पढ़ा कि तुम में वचन बना रहेगा तो जो चाहो मांगो वो हो जाएगा।
और इसी रीति से तीसरे वचन में हमने पढ़ा कि जो तुम प्रभु के वचन में बना रहोगे, वचन के अनुसार जो प्रभु ने हमें वचन कहा गया है, उस वचन के कारण परमेश्वर ने हमें शुद्ध किया है। अभी इन दिनों में हम निकाले गए हुए जैसे नहीं, हम त्यागे गए हुए जैसे नहीं, पर हम एक आशा पाए हुए लोग हैं। यीशु मसीह में एक शुद्धता को, पवित्रता को, धार्मिकता के प्रकाश को चमकाने वाले बनकर इन दिनों में प्रभु अपनी महिमा को, इसलिए मेरे प्रियो इन दिनों में प्रभु में बने रहो। अपने आप में एक बड़ी हिम्मत उत्पन्न होने दो, अपने आप में एक बड़ा विश्वास उत्पन्न होने दो, अपने आप में एक बड़ी आशा उत्पन्न होने दो, अपने आप में एक बड़ी आशा, एक लगाव उत्पन्न होने दो प्रभु यीशु मसीह के प्रति, वचन के प्रति। जो वो काम करना चाहता है उस कार्य के प्रति हमें अपने जीवन में एक लगाव को उत्पन्न होने देना है, ताकि जब भी इस रीति से हम अपने जीवन में लगाव, आशा, विश्वास, धीरजता को उत्पन्न होने देंगे तो सचमुच में जरूर जरूर निश्चय हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। कहेंगे आमीन। इन दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा को देखने का समय आ चुका है। इन दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य को देखने का समय आ चुका है। जो कि हम कानों से सुन रहे थे वो अभी आंखों से देखने का समय आ चुका है। इसलिए प्रियो, हमें अपने आप को विश्वास में से हटाना नहीं, प्रभु में से हटाना नहीं, परिस्थितियों को देखकर पीछे हटना नहीं, प्रभु यीशु मसीह के वचन में बने रहने का समय आ चुका है। और जब भी हम बने रहेंगे ऑटोमेटिकली परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य और परिस्थिति को दूर होते हुए हम परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमें इन दिनों में वचन में, यीशु में बने रहना है। और इस रीति से जब भी हम बने रहेंगे तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा को जरूर 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 देखेंगे। चाहे परिस्थिति दुनिया में बिगड़ती जाती रहेगी, चाहे सपोर्ट नहीं करता रहा रहेगा, चाहे परिस्थिति देखकर लोग ढूंढते रहेंगे, भागते रहेंगे, परिस्थिति ऐसी दिखाई देती रहेगी, बट ऐसी परिस्थितियों में टिके रहने के लिए, ऐसी परिस्थितियों में स्थिर रहने के लिए हमारे पास एक जो उपाय है वो है परमेश्वर का सत्य वचन। उस वचन को जब भी हम मनन करेंगे, उस वचन को जब भी हम याद करेंगे, उस वचन में हम बने रहेंगे तो हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा को जरूर देखने पाएंगे। चाहे लोग हमें कोई भी बात लाकर घबराते रहेंगे, कोई भी बात लाकर ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसी चीजों को डालकर हमें नर्वस करते रहेंगे, पर उसके शब्दों को ऊपर ज्यादा मत ध्यान दो, लोगों के शब्दों के पर ज्यादा ध्यान मत दो, मीडिया के शब्दों के पर ज्यादा ध्यान मत दो। ज्यादा ध्यान हमें इन दिनों में परमेश्वर के वचन के ऊपर देना है। जो कुछ होने वाला है, जो कुछ भी बात होगी, एक एक बात इस पवित्र वचन में लिखे हुए जैसे उसके अनुसार ही होने वाला है। इसलिए मीडिया हमें घबराएगी, लोग हमें टेंशन देंगे, इसलिए हमें वचन में बने रहकर उस वचन के ऊपर विश्वास करना है। जो भी वचन प्रभु ने हमें दिया है उस वचन के आधारित अपने आप को बनाए रखना है। चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति का सामना करना पड़ता रहा रहेगा, परंतु यीशु मसीह आपके साथ है। ना मीडिया साथ देगी, ना लोग साथ देगा, वचन हमें साथ देने वाला है, वचन हमें मार्ग दिखाने वाला है, वचन हमें एक दिलासा देने वाला है। इसलिए लोगों और मीडिया का सुनने से ज्यादा हमें वचन को सुनना है, ताकि इन दिनों में हम परमेश्वर की महिमा को जरूर देखने पाएंगे। हम कहेंगे आमीन, हालेलुया। और इन दिनों में प्रभु अपने लोगों के जीवन में वो अलौकिक काम करना चाहता है। चलिए अपने परिचय का एक और वचन हम पढ़ेंगे। ये बहुत परिचय का वचन है। कुछ लोग तो उसको मोड़े, मतलब ऐसे मोड़े करके वो बोलते रहते हैं, जैसा यिर्मयाह उसका 33 का 3 वचन, ये अपना परिचय का वचन है, परंतु पवित्र आत्मा हमें ये वचन एक सुनने के लिए या पढ़ने के लिए या सीखने के लिए एक अगुवाई कर रहा है। सो हम पढ़ेंगे
31वां और वचन 3, जहां पर हम पढ़ते हैं, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। सचमुच में यहाँ पर हम वचन पढ़ते हैं, मुझसे प्रार्थना कर, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए किया जाएगा। सो हमारे लिए परमेश्वर उसके कार्य को वो प्रकट करना चाहता है। और विपत्ति और पुनरुत्थापन की भविष्यवाणी यिर्मयाह के पास जो वचन पहुंचता है और वहां पर हमें मिलता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें सुनाऊंगा जो तुझे अभी तक नहीं समझ में आई है। बड़ी बातों को प्रकट करना चाहता है अपने लोगों के जीवन में। ये परमेश्वर की योजना है, जैसे यिर्मयाह के समय में हुआ। और यिर्मयाह भी उस टाइम पर वो निराश चिंतित था। वो देश के बारे में, वो लोगों के बारे में, वो राज्य के बारे में, एरिया के बारे में, लोग जो पीड़ित थे, लोग जो एक पाप में फंसे हुए थे, लोग जो परमेश्वर के विरोध में बलवा करते थे, उनको देखकर वो चिंतित होता था, वो निराश होता था। कैसा कंट्रोल होगा ये वातावरण, कैसा कंट्रोल होगा ये वातावरण, कैसे सुधरेंगे ये लोग, किस तरह से इन लोगों के बीच में परमेश्वर की शांति स्थापित होगी। ये एक प्रश्न था, ये बड़ा प्रश्न था, वो भी साधारण प्रश्न नहीं था, बहुत बड़ा प्रश्न था। कब, कब और कैसे, ऐसा जो प्रश्न था, अभी अपने जीवन में भी ऐसा ही प्रश्न है। कब, कब होगा ये तमाम वातावरण, कब खुलेगा, कब, ये प्रश्न है। और कैसा होगा, कैसा किस तरह होगा। हमारे मन में दो प्रश्न हैं, कब होगा और कैसा होगा। प्रियो, इन दिनों में हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। वो योजना है कि हम जब भी उस वचन में बने रहेंगे तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा को जरूर देखने पाएंगे। जैसा कोई यिर्मयाह के पास वो वचन पहुंचा और कहा गया कि मुझसे प्रार्थना कर। अभी कभी कभी ऐसा लगता है कि हे प्रभु, मैंने बहुत प्रार्थना की, दिन रात में प्रेयर करता हूं, पर मुझे प्रार्थना का आंसर नहीं मिल रहा है। क्यों, क्यों ऐसा। और उसी टाइम पर हमारा मन, हमारे विचार जो है वो भटकने लगते हैं और धीरे 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 विश्वास का पतन होने लगता है। पर ऐसा ना हो, हम प्रभु यीशु मसीह के वचन में बने रहे, हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहे, चाहे दुनिया का उथल पाथल हो जाए तो भी परमेश्वर की करुणा, तो भी परमेश्वर का दया अपने लोगों के ऊपर से नहीं हटेगा, परमेश्वर का अनुग्रह लोगों के ऊपर से नहीं हटेगा। हमें अंत तक धीरज धरे रखना है, अंत तक वचन में बने रहना है, अंत तक उसमें टिके रहना है, वचन में बने रहना है, तो हम जरूर परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। कभी कभी हमारे विचार भटकने के कारण हम प्रार्थना का उत्तर नहीं प्राप्त कर सकते। कभी कभी कुछ जीवन में कुछ गड़बड़ियां खड़ी हो जाती है, उसके वजह से हम प्रार्थना का प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त कर सकते। कभी कभी हमारे जीवन एक जो वचन के द्वारा शुद्ध किया जाता है, जैसे कि हमने यूहन्ना 15 का 3 वचन में पढ़ा कि उस वचन के जरिए तुम्हें शुद्ध किए गए हो, तुम शुद्ध किए गए हो। और हम जो शुद्ध किए गए हुए हो हैं, फिर भी कभी प्रार्थना का प्रत्युत्तर नहीं मिलेगा, तो हमें मान लेना कि मेरे लिए ये एक परीक्षा का समय है, परीक्षा का समय है, इसलिए मुझे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है और ऐसी परिस्थिति में से मुझे जाना रहेगा, इसलिए मुझे नहीं जवाब मिल रहा है। तभी हमें ये प्रार्थना करना है कि प्रभु, मैंने तुझे प्रार्थना तो की है, मैंने तुझे एक विनती तो की है, निवेदन तो की है, पर मुझे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला रहेगा, नहीं मिला है। मेरी कमजोरी की वजह से मैं क्षमा मांगता हूं, परंतु ये परिस्थिति में से जाने के लिए मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए,
मुझे आपका अनुग्रह चाहिए, मुझे आपका अनुग्रह की बहुत आवश्यकता है। और उसी टाइम पर वो अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयावंत प्रभु अपनी दया दिखाकर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने लोगों के करीब आकर उन परिस्थिति में से उनको छुड़ाएगा। हम कहेंगे आमीन। आपकी परिस्थिति को देखकर मत घबराओ। आपकी प्रार्थना का प्रत्युत्तर चाहे नहीं मिला रहेगा, चाहे लेट हो गया रहेगा, मत घबराओ। परमेश्वर में से जाने के लिए अनुग्रह दिया है, और ये तमाम क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए हमें उसकी ओर अपने ध्यान मन को लगाए हुए विशेष प्रार्थना में, वचन में बने रहने का समय आ चुका है। जहां पर हमने पढ़ा कि क्यों और कब और कैसा होगा, जैसा हमारे मन में प्रश्न है, कब और कैसा होगा, कब और कैसा होगा। मे भी हम इंतजार कर करके थक गए रहेंगे, मे भी हम इंतजार कर करके हार जाते रहेंगे, पर मत हारो। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में चमत्कार करने के लिए सर्वशक्तिमान है। वो परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए वह हमें समय पर जरूर जवाब देगा, समय पर जरूर निकाल लेगा, समय पर जरूर उसकी महिमा को प्रकट करेगा। और मैं आत्मा में यही अनुभव कर रहा हूं कि परमेश्वर की महिमा इन दिनों में अपनी आंखों से हम देखने पाएंगे। चमत्कार देखने का समय, प्रार्थना का प्रत्युत्तर प्राप्ति करने का समय आ चुका है। हिम्मत मत हराओ, हिम्मत बांधो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। बाइबल में लिखा है, निर्गमन 14:14 में लिखा है, युद्ध मेरा है, तुम शांत रहो, युद्ध में लड़ूंगा, तुम्हारे लिए जीत को हासिल जाहिर करूंगा। और इसलिए हमें अपने आप को प्रभु में बनाए रखें। जो अब हम नहीं समझते, इन दिनों में प्रभु अपने लोगों के सामने वो रिवील करना चाहता है। जब भी हम देखने लगेंगे, ऑटोमेटिक अपने दोनों हाथ ऊपर जाएंगे और हम प्रभु की स्तुति करने लगेंगे। ये चमत्कार हम देखने लगेंगे। हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकेंगे, उछलेंगे, आत्मा में कूदेंगे, परमेश्वर की महिमा को प्रकट होते हुए हम देखेंगे। और इस रीति से इन दिनों में हमें उस प्रभु में बने रहने का समय आ चुका है, बने रहने का समय आ चुका है। और प्रभु आपके जीवन को मजबूत करना चाहता है। मेरे भाई, मेरी बहन, जो आप सुन रहे हैं, प्रभु आपको छुटकारा की आपके लिए छुटकारा की घोषणा कर रहा है, आपके लिए विजयता की घोषणा कर रहा है, आपके लिए चंगाई का घोषणा कर रहा है, आपके लिए शांति का घोषणा कर रहा है, पूर्ण शांति देने की घोषणा कर रहा है, आपके लिए क्षमा की घोषणा कर रहा है। ये अनुग्रह का समय है, और परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में अनुग्रह करके उनको छुड़ाना चाहता है, उनको बढ़ाना चाहता है, उनके जीवन को मजबूत करना चाहता है। इसलिए हिम्मत मत हारो, इसलिए हिम्मत मत हारो। यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, और उसके कार्य को देखने के लिए तुम एक लगे रहो। आपके जीवन में वो काम करना चाहता है भाई, आपके जीवन में वो काम करना चाहता है बहन। आप अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं। लिखा है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे सदैव संग रहूंगा। वो सदैव संग रहने वाला प्रभु हमें हिम्मत देता है, सदैव संग रहने वाला यीशु हमें धीरज देता है, सदैव रहने वाला प्रभु हमारे हाथ को उसके धर्म में दाहिने हाथ से वो पकड़ता है, और वो कभी भी नहीं छोड़ता, वो गड्ढे में नहीं गिरने देता, वो कहीं परिस्थितियों में नहीं गिरने देता। चाहे परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, पर जब भी हम जो परिस्थितियों का सामना करते हैं तो परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परिस्थिति जीवन में जो चढ़ाव उतार के दिखाई दे तो घबराओ मत, प्रभु वहां पर तुम्हारे लिए उसकी महिमा को दिखाना चाहता है। सिर्फ हमें वचन में बने रहना है, बने रहना है। और जब भी हम बने रहकर प्रार्थना में मांगेंगे,
सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति हो कि उसके अलौकिक कार्य को अपनी आंखों से हम देख पाएंगे। हालेलुया। इसलिए अपने घर में रहने के लिए या अपने एरिया में जहां भी आप रह रहे हैं, जहां पर आपको डर लगता रहेगा, जहां पर आप घबराते रहेंगे, क्या मैं अकेले नहीं हो, तुम्हारे जरिए चमत्कार करने के लिए मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। और इस रीति से हम इन दिनों में प्रभु की महिमा को देखने पाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, इन दिनों में प्रभु में बने रहो, प्रभु में बने रहकर उसके कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते रहो और बढ़ते रहो। प्रभु का सामर्थ्य कार्य तुम्हारे जीवन में होगा ही होगा, होगा ही होगा। आप जॉब के क्षेत्र में जय पाएंगे, मिनिस्ट्री के क्षेत्र में विजयता का जीवन जीते हुए आगे बढ़ने पाओगे, बिजनेस में आप सफलता पाओगे, पढ़ाई में आप सफलता पाओगे। यीशु मसीह के नाम से पारिवारिक जीवन में परमेश्वर की शांति को प्राप्त करोगे और इन दिनों में आप दूसरे लोगों के लिए उत्तेजन और एक आनंद के कारण हो, शांति के कारण हो। प्रभु आप में उसकी शांति भरकर लोगों के पास तक पहुंचाने के लिए आपके जीवन का वो उपयोग करना चाहता है। आप निराश मत हो, हिम्मत मत हारो। आपने जो जो प्रार्थना में मांगा है, इन दिनों में उसका प्रत्युत्तर प्राप्त होने वाला है। आपने जो जो प्रभु के सामने उपवास प्रार्थना, नाइट प्रार्थना, मॉर्निंग प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना, व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना, जो भी प्रार्थना में मांगा है, वो यीशु के नाम में इन दिनों में जवाब प्राप्त करने वाले हो। यीशु के नाम में तुम इन दिनों में जवाब प्राप्त करने वाले हो और इस रीति से आप परमेश्वर की महिमा को देखने पाओगे। हिम्मत मत हारो। इन दिनों में प्रभु आपको विजय जीवन जीने के लिए अनुग्रह दे रहा है। आपके हर कदम को वो जयवंत कदम बनाना चाहता है, आपके जीवन को वो आशीषित बनाकर सामर्थ्य बनाना चाहता है। इसलिए आप रहा है, वहां से सामर्थ्य आ रहा है, वहां से एक कार्य आ रहा है, वहां से शांति आ रही है, वहां से चिन्ह और चमत्कार आ रहा है। अपने एरिया के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए उसकी महिमा प्रकट होने वाली है। और इन अंतिम दिनों में एक बार परमेश्वर भारत की भूमि पर उसकी महिमा को दिखाकर उसके काम को वो पूरा करना चाहता है। इसलिए हम जो उसमें समर्पण हुए हैं, प्रभु की स्तुति हो, बने रहो, बने रहो, वचन में बने रहो। कभी प्रार्थना का आंसर ना मिले तो चिंतित मत हो और प्रार्थना करना छोड़ो मत, करते ही रहो। बाइबल पढ़ना छोड़ो मत, पढ़ते ही रहो। जो भी तुम्हें समय, जो जो आपको बाइबल पढ़ने का समय रहता है, उसमें आप बाइबल पढ़ते रहो, प्रभु में आगे बढ़ो। प्रभु तुम्हारे साथ है, प्रभु तुम्हारे साथ है, उसका हाथ तुम पर बना हुआ है। आइए मिलकर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हम प्रार्थना करेंगे। चाहे हम घर में हो, चाहे हम संगति में हो, पर सब लोग जहां पर हम ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, तो मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। हम कहाँ हैं वो भूलकर हम जो प्रभु की उपस्थिति में हैं, वो याद करके हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हमारी जो भी आवश्यकता है मांगेंगे। आज जरूर आप प्राप्त करोगे, आप 100% प्राप्त करने पाओगे। आज हम विश्वास से मिलकर प्रार्थना करेंगे और आपके जीवन में प्रभु विशेष आशीषित करना चाहता है, आपके जीवन को आशीषित करना चाहता है। एक कोरस गाते हुए हम एक प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। बहने दे उस हवा को, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को। तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से
पवित्र आत्मा हालेलुया पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। हम अपना ध्यान मन उस प्रभु की ओर लगाएंगे जो जवाब आंसर प्राप्ति के लिए हम इंतजार करते रहेंगे। आज के दिन में वो प्रभु देना चाहता है, अपने प्रश्न का जवाब प्रभु देना चाहता है, अपनी प्रार्थना का उत्तर वो देना चाहता है, अपने जीवन की परिस्थिति को वो आज बदलना चाहता है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ सेनाओं का परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपको ऊंचा उठाते हैं। आज हम ऑनलाइन सब मिलकर प्रभु जी मिलकर आपकी स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी विशेष करके हम सबों के जीवन में अलौकिक सामर्थ्य कार्य को प्रकट होने दे। जो भी जीवन में प्रश्न रहेगा, प्रश्न का जवाब दे दे। जिन्होंने जो प्रार्थना की है, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला रहेगा, इन दिनों में प्रार्थना का उत्तर दे दे। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर एक के जीवन में प्रार्थना का उत्तर मिलना चाहिए। यीशु मसीह के नाम से हर एक के जीवन में छुटकारा की घोषणा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से उनके जॉब के क्षेत्र में, उनके बिजनेस के क्षेत्र में, उनकी सेवा के क्षेत्र में, उनके पढ़ाई के क्षेत्र में, ओ प्रभु एक बड़ी विजयता देकर चलाए, विक्ट्री देकर चलाए, हिम्मत देकर चलाए। इन दिनों में वचन में, प्रार्थना में, विश्वास में बने रहने के लिए सहायता करे। अनुग्रह दे स्वामी, अनुग्रह दे स्वामी, अनुग्रह दे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सेनाओं का परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते हैं। इन दिनों में आपकी सेवा के लिए प्रभु जी द्वार को खोल दीजिए। एक बार भारत की भूमि पर चिन्ह और चमत्कारी कार्य को शुरू कर दे प्रभु जी। प्रभु जी हमारा विश्वास मीडियाओं के पर ना हो, हमारा विश्वास लोगों के पर ना हो, पर हमारा विश्वास आपके नाम पर, प्रभु यीशु के नाम पर करके इन में बनने के लिए सहायता करे। प्रार्थना करते हैं, जो निराश है उन्हें शांति दे, जो टूटा हुआ है उससे दिलासा दे, जो बोझ से दबा हुआ है उससे छुटकारा दे, जो एक बीमारी में ऐसे पीड़ित है उन्हें चंगाई दे, जो अकेलापन का महसूस कर रहा है उससे आपकी उपस्थिति का अनुभव होने दे प्रभु। विशेष करके जो प्रार्थना की आशा रखते हैं, हर एक के पर आपका सामर्थ्य कार्यों को प्रकट होने दे, होने दे, होने दे, होने दे। यीशु के नाम से होने दे, होने दे। पिता हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन में विशेष हर एक के जीवन को चमत्कार में बदल दे, चमत्कार में बदल दे। जो भी प्रार्थना की है, जिनका प्रत्युत्तर चाहे प्रभु जी नहीं मिला रहेगा, पर आज के दिन में दे दीजिए। आज के दिन में प्रार्थना का उत्तर मिल जाए, यीशु के नाम में प्रार्थना का उत्तर मिल जाए। पारिवारिक जीवन में शांति हो, जीवन में एक आनंद हो, और एरिया में, देश में, राज्य में प्रभु आपकी शांति को प्रकट होने दे। पूरा देश को प्रभु जी आपके आत्मा के नियंत्रण में ले ले। आपका वचन भेजकर शुद्ध कर दे, आपका वचन का जल एक छिड़का कर शुद्ध कर दे। आज के वचन के अनुसार हर एक के जीवन में, सुनने वाले हर एक के जीवन में प्रभावशाली काम हो, सुनने वाले हर एक के जीवन में चमत्कार का कारण हो, सुनने वाले हर एक के जीवन में अनुभव का कारण हो। प्रभु मदद करे, हर एक के जीवन में मदद करे। ओ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, जो निराश है, जो परिस्थिति में है, प्रभु आपका हाथ बढ़ाकर सबको उत्तेजना देकर इन दिनों में चलाए, इन दिनों में चलाए। जो भी तूने सेवा दी है, जो भी तूने अलग अलग दान वरदान दिए हुए हैं, जो सेवा के लिए तूने अभिषेक किए हैं, दर्शन दिए हैं, ओ प्रभु कोई भी सेवकाई रुक ना जाए, पीछे ना रह जाए, पर इन दिनों में सेवा के लिए दरवाजे खुल जाए, चारों दिशा में सेवा के लिए दरवाजे खुल जाए, यीशु के नाम में सेवकाई के लिए दरवाजे खुल जाए, सुसमाचार के लिए दरवाजे खुल जाए, यीशु के नाम में यीशु का राज्य बढ़ने लगे।
हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हैं। आज की संगति के लिए धन्यवाद, आपके प्यारे लोगों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ आगे का समय आपके पवित्र हाथों में, पवित्र लोह में समर्पण करते हैं। हर एकों को, जितने सारे सुन रहे हैं, हर एकों को आपके पवित्र हाथों में, पवित्र लोह में समर्पण करते हैं। एक एक के लिए तमाम वातावरण अनुकूल रहे, वे जहां भी खड़े रहे, जहां भी जाए, जहां भी बोले, यीशु के नाम में चमत्कार हो, वहां सुरक्षित रहे। और ऐसा अनुग्रह देकर प्रभु जी हर एक के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि अधिकता से अधिकता बढ़ने दीजिए स्वामी। हर एक के घराने में आपकी शांति, आशीषें, बरकतें, सफलता, सुरक्षा, आरोग्य हमेशा के लिए बना रहे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आज की संगति के लिए, आपके प्यारे वचनों के लिए धन्यवाद करते हुए यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू।